नागपुर आज बना ओबीसी आंदोलन का केंद्र बिंदु, जहां सकल ओबीसी समाज ने अपने हक की लड़ाई को लेकर एक भव्य महामोर्चा निकाला। यशवंत स्टेडियम से शुरू हुआ ये विशाल जुलूस संविधान चौक तक पहुंचते पहुंचते लाखों आवाजों में तब्दील हो गया। हर तरफ सिर्फ एक ही नारा गूंजा, ओबीसी का हक नहीं किसी को छीनने देंगे। राज्य के कोने कोने से विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, हर जिले से ओबीसी समाज के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता नागपुर पहुंचे थे। बड़ी बात यह रही कि कई प्रमुख ओबीसी नेता भी इस आंदोलन में शामिल हुए, जिन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर आरक्षण में मराठा समाज को शामिल करने की कोशिश हुई तो इसे ओबीसी वर्ग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। मोर्चे में जातिगत जनगणना की मार जोर शोर से उठी, जनगणना की मांग जोर शोर से उठी, वही राजकीय और शैक्षणिक आरक्षण के अधिकारों की भी रक्षा की अपील की गई है। भीड़, नारे और नाराजगी। नागपुर ने आज देखा कि जब ओबीसी समाज सड़कों पर उतरता है तो उसकी आवाज पूरे राज्य में गूंजती है। अब देखना होगा कि सरकार इस जनशक्ति की पुकार को सुनती है या नहीं। आरक्षण हमारा अधिकार है, कोई एहसान नहीं, यही संदेश लेकर आज का ओबीसी सकल महामोर्चा इतिहास में दर्ज हो गया। नागपुर शहर में नहीं हुआ है। ये तो शोर, ये जो हुजूम आप लोगों का मेरे पीछे दिख रहे हैं, इस पीले आर्मी के तौर पर ये है सकल ओबीसी समाज का महामोर्चा, जो कि नागपुर शहर के मध्य हृदय स्थल यानी यशवंत स्टेडियम में यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में जो ओबीसी समाज के विभिन्न शहरों से, विभिन्न राज्यों से आए हुए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपनी उन मांगों को लेकर जिन पर सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। गढ़चिरौली से हमारे साथ में ओबीसी समाज के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आज उनका यहाँ पर आने का मकसद क्या है, क्या बताना चाहेंगे, क्या परिचय? आज सकल ओबीसी महामोर्चा के तहत हम लोग आए हैं। हम लोग विद्यार्थी है महाज्योति के। जब हम लोगों को आरक्षण है, फिर भी हमारी ये कंडीशन है, जिस दिन आरक्षण चला जाएगा तो उस दिन हम लोगों को कोई गिनेगा भी नहीं। 2 सितंबर को जो जीआर निकाला मराठा समाज के लिए, वो एक तो काला जीआर है, वो रद्द करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारे जीआर होने के बावजूद भी हम लोग ऐसे दर दर भटक रहे। जिस दिन वो लोग भी हमारे यहाँ शामिल होंगे तो फिर हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। हम महाज्योति पीएचडी 2023 बैच के हमारे पिछले 3 साल से फेलोशिप अदा नहीं की है गवर्नमेंट ने। 126 करोड़ की जो फेलोशिप है गवर्नमेंट के पास, वो जल्दी से जल्दी हम पीएचडी विद्यार्थियों के अकाउंट में डाले। बस यही है हमारा जो आरक्षण के हिसाब से जो 2 सितंबर को आरक्षण निकला, वो आरक्षण कैंसिल करे सरकार, नहीं तो इससे भी ज्यादा मौत से हम लोग आमरण उपोषण के लिए तैयार रहेंगे। अभी किस प्रकार से जो है पूरी रूपरेखा इस महामोर्चा की, अभी की कौन कौन से राज्य से कौन कौन से जिलों से लोग आए और कितनी तादाद में आए? अभी यहाँ पे सभी ओबीसी, एचबीसी, विजेएनटी सभी जात के लोग हैं जो आरक्षण के लिए खड़े हैं। जिस दिन ये आरक्षण कैंसिल करेंगे उस दिन हम लोग जाति में आएंगे, क्योंकि हमारे जाति का जो भी आरक्षण है मराठा को भी हमारे जाति में इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो ना करें और सरकार उनका जीआर कैंसिल करे, नहीं तो हम लोग इससे भी ज्यादा आएंगे। इतने समय पहले से आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार कई मांगे सरकार के समक्ष रख रहे हैं, अपनी व्यथा उनको बता रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्या मंशा लग रही है आपको सरकार? सरकार सिर्फ ओबीसी को वोट के लिए गिनता है, बाकी फैसिलिटीज कुछ नहीं देता। जैसे ओबीसी के लिए 63 वसति गृह निकाले थे, उसका भी काम अभी तक नहीं आया है। हर साल ओबीसी को फंडिंग देता है, लेकिन उसकी सिर्फ कागज पे रहता है। एक्चुअल आप जब ग्राउंड लेवल पर जाओगे तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं दिखता। ओबीसी सिर्फ जनगणना और वोटिंग के लिए ही यूज होता है। हाँ, ऐसा है। इस आंदोलन के बाद में यदि सरकार नहीं जागता है तो फिर आप लोगों का क्या ठीक रहने वाला है? इस आंदोलन से अगर सरकार कुछ भी ठोस निर्णय नहीं लेता तो हम इससे दुगनी ज्यादा संख्या से आमरण उपोषण या फिर और भी आंदोलन करने के लिए रेडी है।
तो इस तरीके से जो है ओबीसी समाज के युवा युवतियां अपने अधिकारों को लेकर तीव्र आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। क्यों सरकार सिर्फ जो है अपने मतलब के लिए ओबीसी समाज को इस्तेमाल कर रहा है, क्यों सुविधाओं के नाम पर पीछे हट जा रहा है, तमाम सवाल आज इस महामोर्चे के जरिए जो है सामने आ रहे हैं। अब देखते हैं कि इस तीव्र रूप के ओबीसी समाज के चेहरे को देखने के बाद में सरकार क्या निर्णय लेती है। विभिन्न मांगों को लेकर कुछ और भी ओबीसी के इस सकल महामोर्चा में कोऑर्डिनेटर के तौर पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों से भी जानते हैं कि उनकी किस नजरिए से वो इस तरीके पूरे जो है मोर्चे को देख रहे हैं और जो मांगे हैं आप लोगों किस प्रकार से आप लोग सरकार के समक्ष रख रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या मांगे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक विद्यार्थी भी, और सबसे मेन मांगनी हमारी ये है कि ओबीसी को जो ओबीसी के इसमें जो आरक्षण डाला जा रहा है मराठों का, वो रद्द होना चाहिए। 2 सितंबर का जो काला ज़ियार निकला है वो रद्द होना चाहिए। जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी होती है। तो जो अमाउंट मिलता है ओबीसी समाज को, वो अमाउंट उसकी संख्या के मुताबिक नहीं मिलता है। उसके बाद जब से मराठों का आरक्षण ओबीसी में डाला जा रहा है, तो ओबीसी में कहीं ना कहीं अन्याय है। वहाँ पे राजकीय आरक्षण में अन्याय है, शैक्षणिक आरक्षण में भी अन्याय है, और बाकी सभी जगहों पे आरक्षण में अन्याय है। तो ये अन्याय की विरोध हमारी जनता उठी है और ये अन्याय नहीं सहेंगे हम। और अगर ये मांगनी रद्द नहीं करते हैं तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे। हमारी मुख्य डिमांड है कि 2 सितंबर को जो काला ज़ियार निकाला गया है वो रद्द होना चाहिए, हैदराबाद गैजेट रद्द होना चाहिए, क्योंकि जो ओबीसी को है वो आरक्षण जो है बड़े मुश्किल से मिला है। उसके बाद जो मराठाओं को डाला जा रहा है हमारे आरक्षण में वो गलत है। हम मराठा आरक्षण के विरोध में नहीं है, मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन सेपरेट आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे ओबीसी में उनको नहीं डालना चाहिए। इससे क्या, एक तो हमारी जातीय जनगणना हुई नहीं ओबीसी की, जो जातीय जनगणना होती है उसमें ओबीसी का कॉलम ही नहीं है। हम कब से ये बोल रहे हैं कि हमारा ओबीसी का कॉलम डालो, उसके तरफ भी जो सत्ताधारी पक्ष है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ये सत्ताधारी पक्ष के वरिष्ठ नेता बोलते हैं कि हमारा डीएनए ओबीसी का है और हमारे ही ओबीसी पर ये अन्याय कर रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? इन लोगों का डीएनए अब टेस्ट करने की जरूरत है। और जो जिस प्रकार गिरगिट रंग नहीं बदलते उस प्रकार ये सत्ताधारी पक्ष रंग बदल रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार की मंशा ही है ओबीसी के साथ न्याय ना करने की? हाँ, इन्होंने सबसे पहले मैं नागपुर का ही उदाहरण दूंगी। नागपुर में महानगर पालिका की जो अभी विविध पदों के लिए भर्ती निकली थी, उस पदों में ओबीसी का कहीं पे भी ओबीसी आरक्षण नहीं था। यानी ये ओबीसी को टोटल हटाना चाह रहे हैं, ये दिख रहा है। तो इनकी मंशा ये पूरा ओबीसी ही खत्म करना चाह रहे हैं। तारीख नागपुर के कैलेंडर में ऐतिहासिक साबित होने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज नागपुर शहर में एक ऐसा विशाल महामोर्चा निकला है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। ये मोर्चा निकाला है ओबीसी आर्मी ने अपनी मांगों को लेकर, अपनी उन मांगों को लेकर जिन पर सरकार सुनना ही नहीं चाह रही है। अपने आरक्षण को लेकर, जाति न्याय जनगणना को लेकर, 2 अक्टूबर के जीआर को लेकर, उस काले जीआर को रद्द करने की मांग को लेकर वो अपना शैक्षणिक आरक्षण मांग रहे हैं, अपने राजकीय आरक्षण मांग रहे हैं। और मराठा को जो है जिस तरीके से शामिल किया गया ओबीसी आरक्षण में, उन्हें सेपरेट आरक्षण देने को लेकर जो है ओबीसी बंधुओं ने जो है मांग अपनी सरकार के सामने रखी। लेकिन इसके बावजूद भी, कई पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी, कई प्रकार के छोटे मोटे आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। तब ओबीसी समाज को जो है अब एक
भव्य रूप लेना पड़ा है, एक विशाल रूप अपनाना पड़ा है। सिर्फ नागपुर शहर ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र राज्य के कोने कोने से जो है ओबीसी बांधव आज नागपुर शहर में आए हुए अपनी उन मांगों को लेकर। ये जो मोर्चा है ओबीसी सकल ओबीसी महामोर्चा नागपुर शहर के हृदय स्थल यानी यशवंत स्टेडियम से होकर संविधान चौक पर सीधे जाने वाला है। आज इस भूमि पर जो है कई ओबीसी नेताओं ने भी जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। मुख्य रूप से जो है विजय वडेट्टीवार ये इस पूरे मोर्चे का जो है कमान संभाल रहे हैं और नेतृत्व में उनके और तमाम नेताओं के नेतृत्व में अब संविधान चौक की तरफ जो है पूरे ओबीसी बंधु जो है अपना रुख करने वाले और अपनी मांगे वहां पर प्रखर रूप से रखने वाले हैं। कारण न्यूज़ के लिए सचिन जोड़ापे के साथ माइन पठान की रिपोर्ट। नागपुर वालों, स्वाद का सबसे बड़ा धमाका अब आपके शहर में श्री हरिनगर नंबर 1 मानेवाड़ा बीसा रोड पर स्थित अतिथि रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा 249 का फूड सिर्फ 199 में। अनलिमिटेड वेज बुफे थाली। सोचिए, एक ही थाली में इंडियन एंड चाइनीज स्टार्टर्स, फुल मेन कोर्स एंड डेजर्ट्स, वो भी अनलिमिटेड। तो दोस्तों, परिवार और मेहमानों के साथ आइए और बनाइए हर लम्हा यादगार। तो नागपुर वासी तैयार हो जाइए, अतिथि रेस्टोरेंट, जहां हर ग्राहक है परिवार का हिस्सा। टेबल बुकिंग के लिए कॉल करें 9860603713 पर।